नमस्कार, मैं हूं शालिनी। आप सभी का स्वागत करती हूं देश न्यूज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में, जहां आज हम बात करने वाले हैं राजेश खन्ना के जीवन के बारे में। जी हां, आज हम जानेंगे उनके जीवन का सफर कैसा रहा और खुद को इतनी ऊंचाई पर कैसे ले गए। हिंदी सिनेमा के एक सितारे के लिए एक कहावत बेहद मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। ये कहावत थी राजेश खन्ना के लिए, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहले सुपरस्टार रहे। इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का अपना एक अलग ही स्टाइल था। फिल्म मेकर्स से डायरेक्टर्स तक हर कोई राजेश को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। इसके लिए वे उनके लाख नखरे भी उठाने के लिए तैयार रहते थे। हर साल नए टैलेंटेड सितारे आए और मुकाम हासिल किया, लेकिन आज तक राजेश खन्ना का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। चाहे लड़कियों की दीवानगी हो या फिर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देना हो, राजेश खन्ना से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना का जन्म असली नाम जतिन खन्ना था। जब उन्होंने फैसला किया कि वह फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तब उनके चाचा के तलवार ने उन्हें राजेश नाम दिया था। उनके दोस्त और परिवार के सदस्य उनके घर में काका कहकर बुलाते थे, क्योंकि पंजाबियों में नौजवानों को काका बुलाया जाता था। ऐसे में राजेश का निकनेम काका पड़ गया। राजेश खन्ना के बायोलॉजिकल पेरेंट्स लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना थे। जब राजेश बहुत छोटे थे, तब उन्हें उनके माता पिता के रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना के अडॉप्ट कर लिया था। तब तक से उन्होंने ही राजेश खन्ना की परवरिश की। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस उम्र में राजेश को एक्टर बनना था। वह कम उम्र में ही थिएटर आर्टिस्ट बन गए थे। स्कूल कॉलेज में परफॉर्म करते थे। भले ही आखिरी खत राजेश खन्ना की पहली रिलीज फिल्म थी, लेकिन उन्हें पहला ब्रेक बतौर एक्टर राज के तौर पर मिला था, जो 1967 में रिलीज हुई थी। बात करें पॉपुलैरिटी की, तो राजेश को असली पहचान फिल्म आराधना से मिली। 170 से 80 दशक राजेश खन्ना का था। इस दौर में सिर्फ उनकी ही सिक्का चलता था। इससे उसकी फैन फॉलोइंग ऐसी थी कि लोग उनके बंगले के बाहर घंटों लाइन लगाकर खड़े रहते थे और उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। यही नहीं, फैंस राजेश खन्ना की कार को किस करते थे। अभिनय अलावा राजेश खन्ना ने अपने वार्मिंग लुक से लाखों लड़कियों को दीवाना बनाया हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़कियां राजेश की इस कदर दीवानी थी कि उनके लिए अपने खून से लिखकर लेटर भिजवाती थी। कई लेडी फैंस ने तो राजेश की फोटोग्राफ से ही शादी कर ली थी। कई तो उनके नाम का टैटू अपनी बॉडी पर बनवा कर लेती थी। इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग होने के वजह से राजेश को हमेशा टाइट सिक्योरिटी के साथ पब्लिक प्लेस में जाना पड़ता था। आपने राजेश खन्ना की कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन पर भी एक फिल्म बनी है? जी हाँ, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने राजेश पर बॉम्बे सुपरस्टार 1974 नाम की फिल्म बनाई थी। बता दें, राजेश खन्ना को यूं ही सुपरस्टार नहीं कहा जाता। उन्होंने हिंदी सिनेमा में ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिसे 5 दशकों में भी कोई तोड़ नहीं पाया है। 1969 से 1971 के बीच महज 2 सालों में राजेश खन्ना ने इंडस्ट्री को 15 सोलो हिट फिल्में दी, जिसमें कटी पतंग, आराधना, खामोशी, हाथी मेरे साथी जैसी फिल्में शामिल थीं। जिस दौर में एक स्ट्रगलिंग एक्टर के पास स्कूटर होना बड़ी बात थी, उस वक्त राजेश अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर ऑडिशन देने जाया करते थे। राजेश खन्ना अपने लेट लतीफी के लिए भी मशहूर थे। जब उनका मन करता था, वह तभी सेट पर आते थे। वह किसी के लिए अपनी लाइफस्टाइल से समझौता कतई नहीं करते थे। इसके बावजूद राजेश को साइन करने के लिए डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। राजेश खन्ना ने अपने करियर में हर तरह की फिल्में की। एक्शन से लेकर रोमांटिक, कॉमेडी और पॉलिटिकल फिल्मों तक राजेश का हर किरदार लाजवाब रहा। उनकी पत्नी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया है, जबकि बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना भी अभिनेत्री रह चुकी हैं। देव आनंद के बाद राजेश खन्ना दूसरे फिल्मी सितारे थे जिनके लिए लड़कियों में बेहद दीवानगी देखी जाती थी। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ता था। इनमें कई खत खून से लिखे हुआ करते थे। बता दें, अंजू मेहरून को वो रिश्ता जिसे देखकर कोई कहता था कि दोनों शादी करेंगे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था।
राजेश खन्ना ने 1966 में फिल्म आखिरी खत से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखे थे। वहीं 70 और 80 के दशक में राजेश खन्ना का स्टारडम खूब चरम पर था। फिल्म हाथी मेरे साथी ने राजेश खन्ना को रातों रात चमका दिया था। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उन्हें इंडियन सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता था। राजेश खन्ना ने 1969 से 1971 तक 15 सोलो हिट फिल्में दी और यह रिकॉर्ड आज तक उनके नाम है। राजेश खन्ना चार्म जैसा था, उस वक्त लड़कियां ही नहीं बल्कि हीरोइनें तक उन पर फिदा हुआ करती थी। पर राजेश खन्ना का दिल तो अंजू महेंद्र पर आ गया था। साथ ही अंजू महेंद्र सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि फैशन डिजाइनर भी थी। जिस वक्त राजेश खन्ना का स्टारडम चरम पर था, उस वक्त अंजू महेंद्र फिल्मों में कदम जमाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। दोनों की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई, इस बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर बताया जाता है कि अंजू महेंद्र और राजेश खन्ना हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। राजेश खन्ना अंजू महेंद्र पर पैसे लुटाने तक से पीछे नहीं हटते थे। दोनों करीब 10 साल तक लिव इन में रहे। वहीं एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस मुमताज ने राजेश खन्ना और अंजू महेंद्र के रिश्ते पर बात की थी। मुमताज ने कहा था कि राजेश खन्ना 10 साल से अंजू महेंद्र के साथ हैं। हर किसी को लगता था कि उन्हीं से शादी करेंगे, पर राजेश खन्ना ने एक दिन अचानक ही डिंपल कपाड़िया से शादी करके चौंका दिया। साथ ही अंजू महेंद्र और राजेश खन्ना का 1971 में ब्रेकअप हो गया, जिससे सबको झटका लगा। बताया जाता है कि राजेश खन्ना इस बात से खफा थे कि अंजू महेंद्र रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं थे। नाम के उस दौरान एक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर के साथ जोड़ा जाने लगा था। इससे राजेश खन्ना की नाराजगी और बढ़ गई। अंजू महेंद्र की मां चाहती थी कि राजेश खन्ना उनकी बेटी से शादी कर लें। वहीं राजेश खन्ना की भी ये ख्वाहिश थी, पर अंजू महेंद्र बार बार इनकार कर देती थी। इसकी वजह से अंजू महेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अंजू महेंद्र ने इंटरव्यू में कहा, राजेश खन्ना हमेशा से ही मॉडर्न लड़कियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। कंफ्यूजन हमेशा ही हमारे रिलेशनशिप का पहला हिस्सा रहा। अगर मैं स्कर्ट पहन लेती तो मुझे डांट देते और कहते कि तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती। अगर मैं साड़ी पहनती थी तो कहते थे कि तुम भारतीय नारी का लुक दिखाने की क्यों कोशिश कर रही हो। राजेश के साथ डील कर पाना, एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। उनकी फ्लॉप फिल्मों ने उन्हें और दुखी कर दिया था। वो बहुत चिड़चिड़े और गुस्सेबाज हो गए थे, जिसकी वजह से वो हमेशा ही टेंशन में रहते थे। अंजू महेंद्र ने यह भी कहा कि राजेश खन्ना उन पर फिल्में छोड़ने का दबाव बना रहे थे। यहाँ तक कि उन्हें संजीव कुमार की एक फिल्म से भी निकलवा दिया गया था। राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि अंजू महेंद्र फिल्मों में काम करें। राजेश खन्ना ने यह बात एक इंटरव्यू में स्वीकार भी की थी, लेकिन उन्होंने अंजू महेंद्र के उस बयान को नकार दिया था, जिसमें एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्होंने राजेश खन्ना के लिए अपना करियर कुर्बान कर दिया। इन्हीं झगड़ों और मसलों के कारण अंजू महेंद्र और राजेश खन्ना का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। राजेश खन्ना तो बाद में डिंपल कपाड़िया के साथ घर बसाकर जिंदगी में आगे बढ़ गए, पर अंजू महेंद्र कुंवारी ही रह गईं। बताया जाता है कि राजेश खन्ना ने जब 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी की तो उन्होंने जानबूझकर अपनी बारात अंजू महेंद्र के घर के बाहर निकाली थी। अंजू महेंद्र और राजेश खन्ना के रिश्ते में बाद में इतनी खटास आ गई थी कि उन्होंने करीब 17 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। दोनों के बीच बातचीत 1988 में जाकर शुरू हुई। साल 2012 में जब राजेश खन्ना का निधन हुआ तब अंजू महेंद्र उनके पार्थिव शरीर के पास ही खड़ी थी। बताया जाता है जिंदगी के आखिरी कुछ साल में राजेश खन्ना और अंजू महेंद्र एक दूसरे के साथ आ गए थे। इसका खुलासा महेश भट्ट ने 2012 के इंटरव्यू में किया था। महेश भट्ट ने कहा था, जब मीडिया से मुझे राजेश खन्ना के निधन के बारे में पता चला तो मुझे पहले अंजू महेंद्र का ख्याल आया। मैंने आधी रात को किस तरह से अंजू महेंद्र को फोन किया और पता चला कि आखिरी कुछ साल में राजेश खन्ना और अंजू महेंद्र नजदीक आ गए थे। वहीं अंजू महेंद्र राजेश खन्ना की सारी दवाइयों और इलाज का ध्यान रखती थी और उनके साथ हॉस्पिटल भी जाती थी। जब राजेश खन्ना ने आखिरी सांस ली तो उस वक्त उन्होंने अंजू महेंद्र का हाथ पकड़ा हुआ था। बता दें, राजेश खन्ना को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 4 बार बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड सम्मानित किया गया था। साल ही के 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही राजेश खन्ना को साल 2013 में मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।
इसी के साथ फिल्मी दुनिया के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अंत में आपको बताते चले कि राजेश खन्ना के कई डायलॉग बहुत फेमस हुए थे, जिसमें से एक डायलॉग कुछ ऐसा था कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इसी के साथ सिनेमाया के खास कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।